Guys, welcome to this session and this is a level 1 session. इस सेशन में हम न्यूज़पेपर के काफ़ी सारे हेडलाइंस पढ़ेंगे, कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे और इसको पढ़ने का मेन एम क्या है कि हम नए वर्ड्स हर दिन देख सके, पुराने वर्ड्स जो हमने सीखा है उनके नए नए यूजेस देख सके, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सेंटेंस के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और ग्रामर के डिफरेंट रूल्स, ये सब जान सके। ऑन टॉप ऑफ दैट हमें पढ़ने की आदत हो। ये सारी चीज़ें मतलब कुल मिलाकर पूरा इंग्लिश ही हम रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। आज का जो ये सेशन है ये मैं वर्ल्ड पेज से शुरू करने वाला हूँ। पहले तो मैं आपको फर्स्ट पेज से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड पेज पे क्या हो रहा है। वर्ल्ड पेज पे सबसे बड़ा न्यूज़ दिखाता हूँ मैं आपको, जो अभी काफ़ी ये है। सुगा ऑल सेट टू सक्सीड एबे एज जापान्स पीएम। सक्सीड एबे, देखो सक्सीड, एक तो सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, दूसरा सक्सीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, और सक्सेसर आप जानते हैं ना, जो आपका उत्तराधिकारी होता है। तो एबे को जापान के प्रधानमंत्री के रूप में कौन सक्सीड करेगा, कौन उनके बाद आएगा? सुगा। अब जरा लाइन देखना, सुगा ऑल सेट मतलब सुगा पूरी तरीके से तैयार है, सारी तैयारियां मतलब सारी सेटिंग हो चुकी है। किस चीज़ के लिए? कि वो जापान के प्रधानमंत्री के रूप में एबे को सक्सीड करें। ओके, तो कौन बनने वाला है जापान का अगला प्राइम मिनिस्टर? सुगा। देखिए जरा इनको, फोटो देख लीजिए, ठीक है। कुछ जैक मा की तरह इनका फोटो लग रहा है। क्या नाम है? योशिहिडे सुगा। देख लो, योशिहिडे सुगा स्पीक्स एट एलडीपी हेडक्वार्टर्स इन टोक्यो। अब जरा देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं भाई साहब। सुगाज इलेक्शन इन अ पार्लियामेंट वोट ऑन वेंसडे। सुगाज इलेक्शन इन पार्लियामेंट वोट ऑन वेंसडे मतलब बुधवार को सुगा का इलेक्शन किस चीज में? पार्लियामेंट के वोट में। इज ऑल बट गारंटीड। इज ऑल बट गारंटीड मतलब पूरी तरीके से गारंटीड है। इज ऑल बट गारंटीड मतलब पूरी तरीके से गारंटीड, ठीक है ना। एज रूलिंग एलडीपी हैज मेजॉरिटी। क्यों भाई, क्यों ऐसा है? क्योंकि रूलिंग एलडीपी जो है उसको मेजॉरिटी है। ये एलडीपी कोई पार्टी होगी जापान में जिसके ये एक लीडर होंगे। अभी देखो यहां भी कुछ चल रहा है। बेलारूस एक जगह है। बेलारूस कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि बेलारूस एक जगह है और उसकी राजधानी है मिन्स्क। क्या है? मिन्स्क, MINSK, मिन्स्क। बेलारूस बॉयल्स एज लुकाशेंको मीट्स पुतिन। देखो एज का इस्तेमाल दोनों तरफ। देखो आप कैसे पकड़ोगे कि एज का कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? तो देखो यहाँ फर्स्ट पार्ट, यहाँ सेकंड पार्ट, दोनों तरफ ही काम हो रहा है। पहला काम क्या हुआ? लुकाशेंको पुतिन से मिले और उसके फलस्वरूप एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बेलारूस उबलने लगा। उबलने लगा मतलब पानी में नहीं उगलने लगा, वहाँ प्रोटेस्ट वगैरह भड़क गए होंगे, हिंसा भड़क गई होगी। अब देखें जरा इसके नीचे क्या लिखा है। ठीक है, इसके नीचे क्या लिखा है इसको छोड़ देते हैं हम लोग, इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखो, मतलब ज़रूरत तो है, आप पढ़ लो, मेरे पास टाइम कम होता है इस वीडियो में, इसलिए मैं आपको और सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। कोविड केसेस हिट न्यू रिकॉर्ड। कोविड के केसेस नए रिकॉर्ड को हिट किए, मतलब नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया, उन्होंने नया रिकॉर्ड बना लिया है। इजराइल ब्रिंग्स बैक लॉकडाउन। इजराइल ने फिर से क्या किया है? लॉकडाउन को वापस लाया है, राइट। पता नहीं कब तक ये लॉकडाउन का खेल चलता रहेगा और कब तक हमारा कोचिंग बंद रहेगा। I was born as the oldest son of a farmer in Akita। ये कौन कह रहे हैं? जरा सा मैं इस पे आपको स्किप कर गया। ये सुगा भाई साहब कह रहे हैं, ठीक है। I was born, सुगा को हम लोग तो इधर अपने बिहारी भाषा में तोता भी बोलते हैं, प्यार से किसी को सुगा भी बोलते हैं। I was born as the oldest son of a farmer in Akita। क्या? अकीता में, अकीता कोई जगह होगी, अकीता में मैं किस रूप में जन्म लिया? आई वॉज बॉर्न, ये तो एक काम हुआ, आई वॉज बॉर्न। आगे देखो, एज के बाद दूसरा कोई काम है? नहीं है। द ओल्डेस्ट सन ऑफ ए फार्मर इन अकीता, इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं। तो मैं किस रूप में जन्म लिया? अकीता में एक फार्मर के सबसे बड़े बेटे के रूप में जन्म लिया।
विदाउट एनी नॉलेज और ब्लड टाइज, बिना किसी जानकारी के, नॉलेज के या ब्लड टाइज, बिना किसी रिलेशन के, आई लॉन्च्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स के वर्ल्ड में आ गए स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। तो ये सुगा अपने बारे में कह रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे दिस न्यूज़, ट्रम्प्स इंडोर रैली स्पार्क्स वायरस वरी, ठीक है ना। ट्रंप का कोई इंडोर रैली हुआ जिसने क्या कर दिया, स्पार्क कर दिया किसी चीज़ को। और मैंने आपको बताया था कि स्पार्क कर दिया मतलब चिंगारी लगा दिया, किसी चीज़ में हवा दे दिया, किसी चीज़ को स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। और वायरस की चिंताओं को इसने क्या कर दिया, स्पार्क कर दिया। तो स्पार्क आप याद रखेंगे, जो लोग भी बाइक चलाते हैं उनको पता है कि स्पार्क प्लग टाइप की कोई चीज़ होती है, जब उसमें से चिंगारी निकलती है तभी गाड़ी आगे बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ को स्पार्क कर दे, भड़का दे, उसको हम लोग कहते हैं स्पार्क कर दिया। फर्स्ट पेज पे भी हम लोग देखेंगे इसको। सो लेट मी गो अहेड एंड या लुक एट दिस, नावाल्नी मिस्ट्री। ये एक आदमी है रशिया का जो व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट बोलता रहता है, उनका क्रिटिक है, और इसको अभी कुछ दिन पहले ही जहर दे दिया गया था। तो क्या कहता है यहाँ पे देखो, लैब्स इन फ्रांस स्वीडन, फ्रांस में जो लैब्स हैं और स्वीडन में जो लैब्स हैं वो क्या कहते हैं, पुतिन्स क्रिटिक, क्रिटिक का मतलब आलोचक, क्रिटिसाइज का मतलब क्या, आलोचना करना, और क्रिटिक का मतलब क्या, आलोचक। पुतिन्स क्रिटिक वॉज पॉइजनड विथ नोविचोक, नोविचोक कोई जहर का नाम होगा, उसके साथ इसको पॉइजन कर दिया गया। ऑलराइट, नाउ लेट अस लुक एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडलाइन हियर। देखो सबसे पहले तो ये देखो, बीपीज 2020 फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब आपको पता है भविष्यवाणी, ठीक है ना। और बीपी क्या है, ब्रिटिश पेट्रोलियम, ब्रिटिश पेट्रोलियम। अभी देखो क्या लिखा है, क्लाइमेट पॉलिसीज, और पॉलिसी का मतलब आप जानते हो नीति, केंद्र सरकार पॉलिसीज बनाती है तो नीति। क्लाइमेट पॉलिसिंग बूस्टिंग, क्लाइमेट पॉलिसीज बूस्टिंग, क्लाइमेट के जो पॉलिसीज बन रहे हैं ये किसी चीज़ को बूस्ट कर रहे हैं, किस चीज़ को, रीन्यूएबल एनर्जी को, रीन्यूएबल, जिस चीज़ को हम रिन्यू कर सकते हैं मतलब उसको फिर से यूज कर सकते हैं, समझ गए ना। मान लो आपके पास 1 लीटर पेट्रोल है, आपने उसको जला दिया, अब आप उसको फिर से यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं हम लोग को। तो एनर्जी का 2 सोर्सेज है, रिन्यूएबल सोर्सेज मतलब जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जिसको आपने एक बार यूज़ किया वो ख़त्म हो गया, कोयला को जला दिया, कोयला ख़त्म हो गया, लेकिन सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, फिर आप देखो वाटर एनर्जी हो गया, इनको हमेशा इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखो ज़रा आप क्या लिखा है, फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन। सबसे पहले तो आप ये वर्ड देख लो, फॉसिल, फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म, जीवाश्म, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में और जियोग्राफी में, फॉसिल जानवरों का अवशेष जो दबा हुआ रह जाता है या पेड़ पौधों का अवशेष जो दबा हुआ रह जाता है। तो आपको इतना तो पता है कि ये जो कोल है, पेट्रोलियम है, डीजल है, ये सारे फॉसिल्स से बने थे किसी ज़माने में। तो फॉसिल फ्यूल इन्हीं को बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल का जो कंजम्पशन है, जो उपभोग है, जो हम लोग यूज़ करते हैं, कंजम्पशन, टू प्लंज फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में फॉसिल फ्यूल का जो कंजम्पशन है वो पहली बार प्लंज होने वाला है। प्लंज होने वाला है मतलब, प्लंज का मतलब मैंने आपको बताया है, जो भी मेरे लेवल 1 के स्टूडेंट्स हैं जिनको प्लंज का मतलब याद है, जाइए एक यस लिखिए कमेंट बॉक्स में। प्लंज का मतलब गिरावट और गिरना। तो फॉसिल फ्यूल का जो कंजम्पशन है वो पहली बार गिरने वाला है फर्स्ट टाइम मॉडर्न हिस्ट्री में, वरना हर साल क्या हो रहा है कि पिछली बार जो हम यूज़ किए थे उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं, उससे भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन पहली बार ये गिरावट होगी। क्यों भाई, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड लॉकडाउन। और नेचर इसी तरीके से वायरसेस को भेजता है, जब आप उस उत्पात मचाने लगेंगे, अपने आप को बहुत ही सर्वशक्तिमान समझने लगेंगे, द सुपर पावर, तो नेचर इसी तरह वायरस को भेजता है और बोलता है रुक जाओ, कुछ औकात नहीं है तुम्हारी मेरे सामने। इस बात को छोड़ते हैं। अब लेट अस मूव टू द फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज पे कल के सेशन में हम लोगों ने देखा था कि मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है पार्लियामेंट का। ओके, बहुत सारे सेशंस होते हैं, मैंने आपको कल ही बताया था 4 सेशन होते हैं।
पार्लियामेंट सीज सबड्यूड स्टार्ट टू मॉनसून सेशन। पार्लियामेंट सीज सबड्यूड। अब देखो, कभी कभी मैंने आपको ये भी बताया है कि सी का जो यूज़ है ये सिर्फ देखने के लिए ही नहीं लिखते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं पटना सीज इंक्रीज्ड वायलेंस, मतलब पटना में इंक्रीज्ड वायलेंस हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पार्लियामेंट सीज सबड्यूड। सबड्यूड। अब देखो, कोई भी चीज़ जब सबड्यूड हो जाता है, पहले आप इस वर्ड को लिख लो, कोई भी चीज़ जब सबड्यूड हो जाता है ना तो वो फीका हो जाता है, पहले से कमज़ोर हो जाता है, पहले से लेस इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, कोई भी चीज़ सबड्यू हुआ मतलब वो फीका पड़ जाएगा, उसमें उतना जोश नहीं रहेगा, वो जैसा ठीक है। तो अभी देखो कोविड की वजह से, पहले कोविड जब नहीं था तो सारे एमपीज़ पूरे उत्साह में जाते होंगे, आज इस चीज़ पे बहस करेंगे, आज इस चीज़ पे बहस करेंगे। तो पार्लियामेंट ने क्या देखा, सबड्यूड स्टार्ट देखा मॉनसून सेशन को। मॉनसून सेशन जो शुरू हुआ वो कैसा, फीका, पहले की तरह रंग नहीं था उसमें, सबड्यूड। याद रहेगा ये चीज़। तो आप इस चीज़ को चाहते हैं तो लिख लीजिए, कोई भी चीज़ जब सबड्यू हो गया मतलब फीका हो गया। ठीक है। आप देखते हो जब मॉनसून आता है जून जुलाई के महीने में तो कितना तेज़ रहता है, लेकिन अक्टूबर जाते जाते मॉनसून फीका हो जाता है, लौटने लगता है, तो उसको क्या कहेंगे, मॉनसून सबड्यू हो गया। अभी देखिए हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने भी कुछ कहा है और देखते हैं क्या कहा है उन्होंने। लॉकडाउन प्रिवेंटेड अप टू 78,000 डेथ्स। लॉकडाउन ने 78,000 मौतों तक अप टू प्रिवेंट किया, इतनी मौतें, अप टू 78, मतलब इतनी मौतें हो सकती थी, सेज हेल्थ मिनिस्टर। और देखो एटलीस्ट 29 एमपीज़ हैव टेस्टेड पॉजिटिव, मतलब कि कम से कम 29 एमपीज़ को पॉजिटिव टेस्ट हुआ है। ओके, ज़रा देखें यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, 15 एमपीज़ टेक ओथ। आपको पता है कि ओथ का मतलब होता है शपथ, और शपथ लेने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेक ओथ। ठीक है ना। जदयूज हरिवंश डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन कौन है, हरिवंश सिंह। ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह। अब जरा राज्यसभा के चेयरमैन से कुछ क्वेश्चन आते हैं जीए में, आप उनको समझ लो। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है, और डिप्टी चेयरमैन कौन होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो ये आपको याद रहना चाहिए। ज़रा देखते हैं कि हमारे ये भाई क्या नाम है इनका, जो भी नाम है, चिराग पासवान, ये क्या कह रहे हैं। पीपल आर नॉट हैप्पी विद द फंक्शनिंग ऑफ बिहार गवर्नमेंट। लोग बिहार गवर्नमेंट के काम करने से, फंक्शनिंग से खुश नहीं है, एंड दिस में इम्पैक्ट असेंबली इलेक्शंस, और ये असेंबली इलेक्शंस को प्रभावित कर सकता है। ओके, अब जरा देखेंगे हम। विथ 1000 न्यू डेथ्स एवरी डे, 1000 नई मौतों के साथ, 1000 नई मौत हर दिन के साथ, कोविड टॉल क्रॉसेज 80,000। कोविड की जो मौत है वो कितना क्रॉस कर गया, कोविड की मौत का संख्या 80,000। ओके, सो ये हो गया आपका। अब देखो, आफ्टर 6 months जिम्स रीओपन इन दिल्ली। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ जिम ओनर स्प्रेज डिसइंफेक्टेंट ऑन डम्ब बेल्स। आप जो डम्बल डम्बल बोलते रहते हो, डम्बल डम्बल भी बोलते हो, उसका स्पेलिंग देख लो आज। डम्ब बेल्स क्या है, डम्ब बेल्स। डम्ब का मतलब क्या, गूंगा, ठीक है ना, और घंटी का मतलब तो आप जानते ही हो। तो ये जो दोनों तरफ का जो शेप रहता है डम्बल्स का, वो घंटी की तरह ही रहता है, लेकिन ये गूंगा रहता है, इसीलिए इसको डम्ब बेल बोलते हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डे आफ्टर अरेस्ट दिल्ली पुलिस सीक 10 day कस्टडी ऑफ उमर खालिद। अरेस्ट के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस क्या चाह रही है, क्या मांग कर रही है, 10 दिन का कस्टडी उमर खालिद का। ठीक है। अभी नीचे हम लोग पढ़ते हैं एक और चीज़, थाइएम विंस यूएस ओपन आफ्टर थ्रिलिंग फाइट बैक। सबसे पहले तो देख लो कि यूएस ओपन ये टेनिस का एक, लॉन टेनिस का एक टूर्नामेंट है, और हर बार हर एग्ज़ाम में टेनिस के खिलाड़ियों से एक सवाल आ ही जाता है। तो इस बार का यूएस ओपन किसने जीता है उनको देख लीजिए आप।
थाइएम ने, ठीक है, किसने जीता है? थाइएम ने। डोमिनिक थाइएम नाम है इनका, डोमिनिक थाइएम। और पहली बार इसने ग्रैंड स्लैम जीता है। ग्रैंड स्लैम किसको बोलते हैं? ये जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं टेनिस के, इसको बोलते हैं। जरा देखो इसमें क्या लिखा है। थाइएम विंस यूएस ओपन आफ्टर थ्रिलिंग फाइट बैक। थ्रिल का मतलब आपको पता है ना, रोमांच, और थ्रिलिंग का मतलब रोमांचक। जैसे इंटरेस्ट का मतलब रुचि और इंटरेस्टिंग का मतलब मज़ेदार। तो थ्रिलिंग फाइट बैक के बाद थाइएम ने यूएस ओपन जीता है और बहुत ही मज़ेदार मैच था, बहुत ही मज़ेदार मैच। अभी यहाँ देखो क्या लिखा है, ब्रेकिंग 71 ईयर जिंक्स। ये जो आदमी है थाइएम या थिएम, जो भी इसको पढ़ना है आप पढ़िए, मैं डोमिनिक ही पढ़ देता हूँ। थाइएम जो है ये पहला 2 सेट हार चुका था। पहला 2 सेट हारने के बाद इसने यूएस ओपन का चैंपियनशिप जीत लिया। इसी को लिखा गया है आफ्टर थ्रिलिंग फाइट बैक। देखो कैसा फाइट बैक किया, ठीक है ना। ब्रेकिंग 71 ईयर जिंक्स। अब ये वर्ड देख लो, जिंक्स, JINX, जिंक्स। जिंक्स का मतलब समझ लो शाप, अभिशाप। और जिंक्स का मतलब और क्या इसको समझेंगे, बुरी, जिंक्स्ड, हाँ, श्राप समझ लो, अभिशाप समझ लो, कोई बुरी चीज़ समझ लो, इस तरीके की चीज़ होती है जिंक्स। इफ़ आई एम जिंक्स्ड मीन्स आई एम कर्स्ड। कर्स भी बताया था ना मैंने आपको, कर्स का मतलब भी होता है अभिशाप। तो जिंक्स का मतलब होता है कि हाँ, किसी भी चीज़ पे बुरा प्रभाव तो नहीं। अभिशाप या शाप आप समझ लीजिए, जिंक्स का मतलब क्या हो जाएगा, अभिशाप या शाप। तो अभी 71 साल पहले, 71 ईयर्स पहले ऐसा हुआ था कि कोई पहला 2 सेट हार के यूएस ओपन जीते। उसके बाद 71 ईयर्स तक ये हो नहीं रहा था, तो जिंक्स हो गया था ये, ठीक है ना। बोलते हैं ना कोई कोई चीज़ कि ये शापित हो गया है, तो उसी को इसने ब्रेक किया। ओके, नाउ लेट अस सी, कंगना रनौत का ये न्यूज़ देखते हैं। कंगना लीव्स मुंबई, कंगना मुंबई को छोड़ दी मतलब कंगना मुंबई से आगे। सेज सी वॉज टेरराइज्ड, उनको आतंकित किया गया। ओके, और देखो नीचे क्या लिखा है, रनौत एट मोहाली एयरपोर्ट। देख लो भैया। अब नाउ लेट अस मूव टू पेज नंबर 2, और पेज नंबर 2 में क्या है आपको बताने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पहले तो ये देख लो, 4 माइनर्स ड्राउन इन सेपरेट इंसिडेंट्स। माइनर्स आपको पता है 18 साल से कम उम्र के लोग। तो 4 माइनर्स ड्राउन हो गए, और ड्राउन का भी मतलब आपको पता है डूबना। ओके, सेपरेट इंसिडेंट्स में, अलग अलग इंसिडेंट्स में। और ये देखो जरा आप, सुप्रीम कोर्ट पैनल लॉर्ड्स बिहार गवर्नमेंट्स मेजर्स टू चेक रोड एक्सीडेंट। कल ही हमने ये वर्ड डिस्कस किया है, लॉर्ड। और क्या इसका मतलब हमने देखा था, अप्रिशिएट, देखा था ना, अप्रिशिएट। लॉर्ड का मतलब क्या देखा था, अप्रिशिएट। तो सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने क्या किया है, बिहार गवर्नमेंट की प्रशंसा की है। किस चीज़ के लिए, कि आपने जो कदम उठाए हैं रोड एक्सीडेंट्स को चेक करने के लिए, मतलब रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। चेक का मतलब रोकना भी होता है। तो बिहार गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने उसकी सराहना की है। ओके, अभी देखो, ट्रैफिक जाम एट डाक बंगला क्रॉसिंग। ट्रैफिक जाम कहाँ पर, डाक बंगला क्रॉसिंग पर। तो देखो एट लगा है, तो ये चीज़ आपने देख लिया। अब नीचे देखिए, नो होम पोस्टिंग फॉर न्यूली रिक्रूटेड डॉक्टर्स। अभी जो नए जो रिक्रूटेड डॉक्टर्स है, कल ही मैंने आपको दिखाया था इसके बारे में न्यूज़, उनको कोई होम पोस्टिंग नहीं मिलेगा। अगर आप पटना ज़िले के हैं तो पटना में ही नहीं मिलेगा, कहीं आपको दूसरे ज़िले में जाना पड़ेगा। सो एक तो ये हो गया। लेट मी सी द टाइम। ओके, स्टिल वी हैव सम टाइम। अभी आप ये देखो, मैंने आपको दिखाया था रघुवंश बाबू तो अब नहीं रहे, उन्होंने कुछ चिट्ठी भी लिखी थी। तो देखो, रघुवंश सिंह लेटर, रघुवंश सिंह लेटर मतलब रघुवंश सिंह की चिट्ठी, स्पार्क्स अ स्पैट आफ्टर हिज डेथ। अभी अभी हमने वर्ल्ड पेज पे डोनाल्ड ट्रंप के
न्यूज़ में ये वर्ड देखा था स्पार्क, जिसका मतलब होता है चिंगारी। और इसी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को भड़का देना, किसी चीज़ को शुरू कर देना, स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो रघुवंश सिंह के चिट्ठी ने किसी चीज़ को शुरू कर दिया, किसी चीज़ को भड़का दिया उनके मौत के बाद, एक स्पैट को। और स्पैट भी मैंने आपको बताया है, तू मैंने, तकरार, बहस। ठीक है ना, स्पैट लिख लो, SPAT, तू मैं, बहस, आर्ग्यूमेंट, तकरार, ये सारी चीज़ें इसका वर्ड होगा। ऑलराइट, इसका मीनिंग होगा। सो ये देख लिया आपने, और जरा नीचे देखते हैं। टॉप पॉल पैनल ऑफिशियल्स, चुनाव के लिए पॉल के लिए एक पैनल बना है। इसके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, मतलब जो सबसे बड़े ऑफिसर्स हैं, वो रिव्यू करने आए हैं। क्या रिव्यू का मतलब आपको पता है, समीक्षा। प्रिपेयर्डनेस इन नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बिहार में किस चीज़ का रिव्यू करने आए हैं, प्रिपेयर्डनेस। और प्रिपेयर्डनेस का मतलब तैयारी। ओके, नाउ लेट मी सी इफ आई हैव समथिंग एल्स टू टेल यू। ओके, या चलो मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ। ओके, हियर आई गो। देखो क्या लिखा है, बिल्स ऑन मेडिकल एजुकेशन गेट पार्लियामेंट नॉड। नॉड का मतलब आपको पता है, स्वीकृति, हामी भरना। तो मेडिकल एजुकेशन पे जो बिल्स थे उसमें किसकी सहमति मिल गई, पार्लियामेंट की सहमति मिल गई। और सारी बिल के लिए पार्लियामेंट का सहमति होना जरूरी है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, ऑल एमपीज शुड यूनाइट बैक सोल्जर्स। मोदी क्या कह रहे हैं कि सारे एमपीज को क्या होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए, एक होना चाहिए। और सोल्जर्स को क्या करना चाहिए, बैक करना चाहिए। और मैंने बताया आपको, बैक करने का मतलब सपोर्ट करना। अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ। पहले ये देखो, रेलवे पटरी है, रेलवे ट्रैक है, और इसके अगल बगल झुग्गी बसा हुआ है। और ये कहानी जो है, ये ऑलमोस्ट इंडिया में हर जगह की कहानी है। रेलवे ट्रैक के पास झुग्गियाँ बसी होती हैं, स्लम्स। और झुग्गियों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लम्स। झुग्गी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्लम। स्लम एडजॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स। देखो, कोई चीज़ जब किसी चीज़ के साथ लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, तो उसको एडजॉइन करता है। समझ रहे हो, यहाँ स्लम्स अलोंग रेलवे ट्रैक्स भी लिखा जा सकता था। ओके, यहाँ स्लम्स एडजॉइनिंग मतलब स्लम्स जो रेलवे ट्रैक्स को एडजॉइन किए हुए हैं, जो उससे लगे हुए हैं। कहाँ पे, एट जखीरा इन न्यू दिल्ली। तो देख रहे हो, ये काफ़ी ही बिल्कुल ही मतलब ये खराब दृश्य। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ये जितने भी जो स्लम्स रेलवे ट्रैक्स के आसपास इलीगल तरीके से रह रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। एक तो इससे क्राइम और बाकी सारी चीज़ें बहुत बढ़ती हैं, दूसरा कि हेल्थ का भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, पोल्यूशन का प्रॉब्लम है। सो आप इनको हटाइए, इनको कोई अधिकार नहीं है यहाँ पे रहने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था। अब देखो, नो स्लम्स अलोंग रेलवे, देखो अलोंग का यूज़ कर दिया ना यहाँ पे। अभी देखते हैं पहले ये बात किसने कहा है। सेंटर ने कहा है सुप्रीम कोर्ट को, केंद्र ने कहा है सुप्रीम कोर्ट को, केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया था, सुप्रीम कोर्ट स्लैम्ड इट और उनको बोला कि 3 महीने के अंदर में सारा हटा दो। तो अभी केंद्र सरकार क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट को कि नो स्लम्स अलोंग रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक से लगे हुए कोई भी स्लम अभी नहीं ढाहे जा सकते हैं, अभी नहीं हटाए जा सकते हैं। फॉर नाउ का मतलब अभी के लिए। आपको मैंने 2 चीज़ें बताई थी, देख लो आप जरा। RAZE, रेज, इस रेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ढाह देना, हटा देना। तो ये सारे स्लम्स को हटाना है, तो इसी को लिख दिया है रेज। और मैंने आपको एक रेज बताया था, रेज का मतलब बहुत गुस्सा, ठीक है ना, कोप, अत्यंत गुस्सा। सो that will be all guys. I hope you have enjoyed this session and you are working on your newspapers too. So keep learning, keep enjoying and stay safe.